हेलो फ्रेंड, मैं संजू यादव अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ बिलीव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो क्लास 10th के लिए है। आज मैं क्लास 10th वालों के लिए इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर यानी द इंचेंटेड पूल लेकर आया हूं, यानी जादुई तालाब। इसके लेखक हैं श्रीराज गोपालाचार्य। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इस पाठ में युधिष्ठिर और यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो As he looked at their mighty limbs, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by overpowering thirst. At once the voice without from warm. चलिए दोस्तों, यहाँ तक समझ लेते हैं। तो दोस्तों, एज ही लुक एट देयर माइटली लिम्स यानी शक्तिशाली अंग, हेल्पलेस यानी असहाय, सैडली यानी दुखी, वांडर यानी आश्चर्यचकित हुए, पावरफुल इनफ पर्याप्त शक्तिशाली। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल के नीचे उतरे। ओवरपावरिंग थ्रस्ट यानी तीव्र प्यास के कारण। एट वंस द वॉइस विदाउट वारंट, तभी आकाश, वारंट यानी चेतावनी, वॉइस यानी आवाज। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पूरी हिंदी क्या हुई इस लाइन की। तो एज ही लुक एट देयर माइटली लिम्स, युधिष्ठिर ने जैसे ही अपने भाइयों के शक्तिशाली अंग को देखे जो इतनी असहाय अवस्था में थे, नाउ सो हेल्पलेस, ही सैडली वंडर्ड, वह दुखी और आश्चर्यचकित हुए, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि वह कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह भी तीव्र प्यास के कारण पूल के नीचे उतरे। ड्रान टू द वाटर बाई ओवरपावरिंग थर्स्ट, तब वह भी तीव्र प्यास के कारण पूल के नीचे उतरे। इट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वन, तभी आकाशवाणी हुई, योर ब्रदर डाइट, तुम्हारे भाई मारे गए। योर ब्रदर डाइट, तुम्हारे भाई मारे गए। दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना। दे टायर टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश की। दे टायर टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुकरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू क्वेंच योर थर्स्ट, और अपनी प्यास बुझा लो। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह पुल मुझसे संबंधित है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को यह समझने में थोड़ा भी समय नहीं लगा कि दिस कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड ऑफ ए यक्षा, कि यक्ष के शब्दों को छोड़कर और किसी का शब्द नहीं हो सकता है। युधिष्ठिर को इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्षा, यानी युधिष्ठिर को यह समझने में थोड़ा भी समय नहीं लगा कि यक्ष के शब्दों को छोड़कर और किसी और का शब्द नहीं हो सकता है। यक्षा एंग्यूज्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी है। ग्यूज्ड व्हाट हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी है। इट टुक हिम नो टाइम टू पॉसिबल वे ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और अपने भाइयों को जीवित करने के लिए संभवतः रास्ता अपना लिया। ही सेड द वॉइसलेस वॉइस, उन्होंने निराकार आवाज में बोला। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अपने प्रश्नों को पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन अनदर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, तुम अपने प्रश्नों को पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज ने एक के बाद एक शीघ्रता से प्रश्नों को पूछना आरंभ किया। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, आदमी को खतरे से क्या बचाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, कॉरेज यानी साहस। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, वह कौन सा शास्त्र है जिसके अध्ययन से आदमी बुद्धिमान हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नॉट बाई स्टैंडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम।
तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कोई भी शास्त्र पढ़ने से आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। जब तक वो अच्छी संगति में नहीं रहता है तब तक वो बुद्धिमान नहीं बन पाता है। द यक्षा आस्क्ड व्हाट इज सुपीरियर देन द विंड। यक्षा ने पूछा कि हवा से भी अधिक तेज क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि माइंड यानी दिमाग। जो दिमाग है हवा से भी तेज है। यक्ष अगला प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज मोर फेडर देन ए ड्राई स्टार। यानी सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं ए सारू स्टिकन हर्ट। यानी एक दुखी व्यक्ति का दिल तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। व्हाट वी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर। यात्री का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि लर्निंग यानी अध्ययन। जो अध्ययन होता है शिक्षा होता है वो यात्री का मित्र होता है। अगला पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से कि हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेड एट होम। जो घर पे ठहरता है उसका मित्र कौन होता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि वाइफ। जो पत्नी होती है वो घर पर ठहरने वाले का फ्रेंड यानी मित्र होती है। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ। यक्ष युधिष्ठिर पूछता है कि आदमी के मृत्यु के साथ क्या जाता है। तो धर्म दैट अलोन कंपनीज द साउल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि केवल धर्म आदमी के मृत्यु के साथ उसकी आत्मा के साथ पूरी यात्रा में जाता है। यक्ष आगे पूछता है कि विच इज द बिगेस्ट वेसल। यानी विश्व का सबसे बड़ा बर्तन क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि द अर्थ विच कंटेन ऑल विदिन इटसेल्फ इज द ग्रेट वेसल। कि पृथ्वी जो अपने अंदर सभी वस्तुओं को समाहित किए सबसे बड़ा बर्तन है। यक्ष आगे पूछता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस। प्रसन्नता क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। यानी जो खुशी है अच्छे परिणाम का रिजल्ट। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। जो हैप्पीनेस है अच्छे आचरण का परिणाम है। आगे युधिष्ठिर पूछते हैं कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव बाय ऑल। वह क्या है जिसके छोड़ देने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि प्राइड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राइड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। यदि आदमी प्राइड यानी घमंड करना छोड़ दे तो सबका प्रिय हो जाता है। आगे यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सारो। तो यक्ष पूछता है कि वो कौन सा हानि है जिसके हानि हो जाने पर भी व्यक्ति को दुख नहीं होता है जब बल्कि प्रसन्नता मिलती है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि एंग्री इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री। यदि हम एंगर यानी क्रोध है। यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो वी विल नॉट लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो। तो हम लंबे समय तक दुख का भागी नहीं बन सकते हैं।